बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि एक तो आज ये बता दूं कि एक कौमी डेवलपमेंट कौंसल, कौमी तरक्याती कौंसल बनाई गई आज NDC, और इसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ज़ाना या एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस। उसके बाद वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स, इसका मेंबर होगा। इसके मेंबर हैं वफाकी वज़ीर कॉमर्स, और उसके बाद या फिर एडवाइज़र, और उसके बाद हैं जी वफाकी वज़ीर इंडस्ट्रीज़, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, और प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर AJK, CM गिलगित बल्तिस्तान। और इसके अलावा किसी भी वज़ीर को बुलाया जा सकता है इनविटेशन पे। फिर सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी टू फॉरेन अफेयर्स हैं, सेक्रेटरी टू फाइनेंस डिवीज़न है, सेक्रेटरी टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, एडिशनल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस कौमी तरक्याती कौंसल के NDC के, नेशनल डेवलपमेंट कौंसल के मेंबर होंगे। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसकी ज़रूरत ये महसूस हुई कि अफ़वाज पाकिस्तान का जो इनपुट है उसके लिए कोई फ़ोरम ऐसा था नहीं कि जिसमें अफ़वाज पाकिस्तान अपना इनपुट, अपना मशवरा, अपना सलाह मशवरा किसी ऐसे फ़ोरम पे दे सकें, खुला के, ओपनली, लीगल फ़ोरम हो, बजाय इसके कि वो बंद कमरे में हो या बैकग्राउंड पे मैसेजेस चल रहे हैं। उसकी बैकग्राउंड में कुछ बता दूं कि माजी में जब इस तरह की ज़रूरत होती थी, मसलन FATF में जब पाकिस्तान FATF की जद में आ रहा था, तो उससे बहुत पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को राब्ता किया और एक दफ़ा नहीं, 2, 3, 4 दफ़ा कहा कि हमारे पास ये इत्तलात हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान को ख़तरा है और FATF की जद में आ सकता है। इंफॉर्मेशंस थी उस वक्त हमारे पास। इंडिया कोशिश कर रहा था, अमेरिका कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से घेर घार के पाकिस्तान को FATF में डाला जाए और फिर दबाव डाला जाए। और अगर उस वक्त फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, उन्होंने इसहाक़ डार साहब से रब्ता किया, मुलाकात की, उनको बुलाया, उनको बताया, उनके पास भी गए कि ये चीज़ें हैं, इनको आप एड्रेस करें और ख़ास तौर पे नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करें। उस पे जो चंदा वंदा इकट्ठा किया जाता है, फिर जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, फिर ख़ास तौर पे हाफ़िज़ सईद साहब का मामला था, लश्कर तैयबा का, जमात उद-दावा का मामला था, इसको एड्रेस करें। जैश मोहम्मद का मामला था, उसको एड्रेस करें। और एक प्लान तैयार किया गया कि नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक अमल करते हुए इसको कौमी धारे में लाया जाए। ये एक प्लान बना के दिया। लेकिन उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब नवाज़ शरीफ साहब से मिले, उनसे बात की, नहीं की, और काफ़ी अरसे के बाद जवाब मिला कि ये अगर हमने इसको एड्रेस किया, इस पे अमल किया, या इस तरह का कोई काम किए या इक़दामात उठाए, तो हमें सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए ये काम फ़िलहाल हम नहीं कर सकते। और वो काम नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान FATF की जद में आया और ग्रे लिस्ट में चला गया। फिर उस पर मज़ीद प्रेशर, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके उन चीज़ों को
रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। फिर वो सब कुछ करना पड़ा जो उस वक्त कहा जा रहा था, लेकिन उस वक्त उल्टा PMLN वाले जो थे वो ये कह रहे थे कि जनाब नहीं, ये तो आप कर रहे हैं, ये तो हम करना चाह रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान नहीं करने दे रही और ISI नहीं करने दे रही, हम पे बहुत प्रेशर है, डॉन लीक्स आया, फिर एक दो और चीज़ें सामने आई। तो ये चीज़ बिल्कुल हकीकत इसके ऑपोजिट थी। तो अब नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में बाकायदा तौर पे आर्मी चीफ़ को मेंबर बना दिया गया है और अब ये फोरम है जिसके बाद ये बात साबित शुदा है कि अब इस फोरम पे आर्मी चीफ़ एक ओपनली बात कर सकेंगे, जो जो अपना इनपुट है वो दिया करेंगे और बताया करेंगे। तो ये है मामला असल करने का। अब मुझे इससे एक और चीज़ आपसे शेयर करूं, वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान, आइंदा ये बहस चल रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, आइंदा का आर्मी चीफ़ कौन होगा, क्योंकि जून ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, आधे से ज़्यादा गुज़र गया है और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये महीने रह गए हैं। नवंबर में नया आर्मी चीफ़ का तकर्रर होना है, लेकिन उससे पहले कुछ इंडिकेशंस हो जाती हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, क्या इन हालात में आर्मी चीफ़ का तब्दील होना ज़रूरी है, क्या इन हालात में नए आर्मी चीफ़ को होना चाहिए, ये बात चल रही है। अगर हम देखें तो इस वक्त CPEC चल रहा है, चाइना के साथ मामला चल रहे हैं और वो मिलिट्री लीडरशिप एक तवातुर के साथ चाइनीज़ लीडरशिप्स के साथ राब्ते में है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। फिर रशिया के साथ कुछ मामला चल रहे हैं, फिर UAE, कतर और सऊदी अरब के साथ मामला चल रहे हैं, और फिर ये जितना भी इस वक्त इकॉनमी को संभाला दिया गया है, वो सब के सब ये डील किया है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। सऊदी अरब के साथ भी, UAE के साथ भी, कतर के साथ भी ये सारी चीज़ें डील की हैं और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी कह चुके हैं कि ये सारा कुछ जो हुआ है वो आर्मी चीफ़ की बदौलत हुआ है और उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं। जो पाकिस्तान को ग्रांट्स मिली हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई है सऊदी अरब की तरफ से ख़ास तौर पे, और जो डेफर पेमेंट पे जो फ्यूल हमें 3 साल देना है सऊदी अरब ने $10.6 अरब का, उसमें भी फिर UAE की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, CPEC का हिस्सा बनने जा रहा है सऊदी अरब भी, UAE भी और कतर भी आ रहा है, कतर के अमीर आ रहे हैं, उस तरफ से $21 अरब की इन्वेस्टमेंट, $22 अरब की इन्वेस्टमेंट है जो मुतवक्के है। फिर वो भी CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं। फिर ये है कि CPEC जो है वो इक़्तिसादी राहदारी या रशिया तक जाएगी, रशिया भी इसका हिस्सा बनेगा। फिर एक अहम तरीन बात है, अफ़गानिस्तान में एक पीस प्रोसेस चल रहा है, तालिबान के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। अमेरिकन के साथ कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसमें भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बराह रास्त हैं उनसे राब्ते में, और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी बातचीत है, उसमें वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब गए हैं, अभी बिश्केक गए थे, तो उधर भी रूसी सदर के साथ उनकी डिटेल मुलाकात हुई और तवक्को की जा रही है कि रूसी प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पहले भी उन्होंने करना था, लेकिन उसमें रुकावट आ गई और इंडिया ने थ्रेट किया था कि अगर रूस के सदर पाकिस्तान आए तो वो अपनी जो दिफाई सौदे हैं असले की ख़रीदारी के, वो मनसूख कर देंगे, जिसके बाद वो मौखर कर दिया गया था और रूस के सदर ने फ़ोन करके इस बात पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उस वक्त के हेड ऑफ़ द स्टेट, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब को इन्फॉर्म किया था कि ये रीज़न है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ख़ित्ते में, उसमें और फिर पाकिस्तान के अंदर भी जो मामला चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं इस बात का जो तकाज़ा करती हैं वो यही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। और
क्योंकि नए आर्मी चीफ़ आते हैं, चेंज ऑफ कमांड होता है, उसमें फिर दरमियान में ब्रेक आएगी, पीछे क्या हो रहा था, आगे क्या है, ये सारी चीज़ें। तो मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब को चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें और वो अपनी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए जारी रखें और 29 नवंबर के बाद भी जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ही बतौर आर्मी चीफ़ कंटिन्यू करें। ये इमरान ख़ान साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं और इस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, इस पे अभी बात ही चल रही है। ये है कि एक्सटेंशन 1 टेन्योर की एक्सटेंशन दे दी जाए या फिर 2 साल के लिए टेन्योर एक्सटेंड किया जाए या फिर एज ऑफ रिटायरमेंट है वो बढ़ा दी जाए, एज ऑफ रिटायरमेंट में कोई तब्दीलियां कर दी जाएं। तो इस तरीके से ये चीज़ें ज़ेर बहस हैं और जब मेरा अपना ख़्याल है कि 4-6 हफ़्तों में इस बारे में कोई फ़ैसला हो जाएगा, कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब की भी मर्ज़ी और मंशा उसमें शामिल हो, उसमें आमादगी हो, क्योंकि जो हमारी इत्तलात थी, जो हमारा इंटरेक्शन हुआ था, तो उसमें तो जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब बिल्कुल विलिंग नहीं थे और वो 29 नवंबर को हर सूरत में अपनी ज़िम्मेदारियों से सबकदोश होना चाहते थे। तो ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, ये अब देखना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान तो अपने तौर पे फ़ैसला कर चुके हैं, अब आगे इसकी एक्सेप्टेंस कबूलियत है नहीं है, ये एक बहस तलब और हल तलब मसला है, तस्फिया तलब मसला है, इसको देखने के किस तरीके से होता है। लेकिन ये चीज़ें थी जो हमने आपसे शेयर की और सिचुएशन इस तरफ जा रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी लानी है, फिर रीजनल जो इस खत्ते की सूरत हाल है वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो मुझे भी यही लगता है कि जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।